बड़ी खबर बता दूं पहले, बजट पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सवाल उठा दिए हैं। यूपी का नाम तक नहीं लिया, ये कहा है रामगोपाल यादव ने। ग्रामीण विकास के लिए कुछ नहीं है, ये रामगोपाल यादव ने कहा है। तो अब देखिए, समाजवादी पार्टी यहां पर इस बजट पर सवाल उठाती हुई रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ये बजट ऐसा जिसमें यूपी का नाम तक नहीं लिया गया। सबसे गलत बात तो ये हुई कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया मैडम, पूरे 1.5 घंटे के भाषण। और बिना उत्तर प्रदेश के देश का विकास हो सकता है? खेती की अनदेखी, रूरल डेवलपमेंट पे कुछ भी नहीं कहा गया। सबसे कम अलॉटमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को किया गया। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। बहुत ही निराशाजनक वजह। यूथ को अप्रेंटिस देने से नौकरी थोड़ी मिल जाती है, धोखा देने वाली बात। बिहार पे बहुत और आंध्रा पे फोकस था इस बजट में। नायडू और नीतीश जी को बहुत निराशा हुई हो, कुछ नहीं। आप क्या मानते हैं, इसको कितना नंबर देंगे इस बजट को? नंबर हम तो 0 देंगे, मैं तो अध्यापक हूँ। और बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का क्या कहना, आपको ये भी सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हमारे साथ हैं। मैम, आज बजट को आप किस तरह से देखते हैं और खासतौर से आपके मंत्रालय को क्या मिला? देखिए, आज लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है। जो कैंसर की मेडिसिन हैं उसको सरकार ने उसमें कमी की है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय इस बजट के माध्यम से लिया गया है। और सीधे चलते हैं लखनऊ, हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ चुकी हैं। प्रीति, रामगोपाल यादव तो कह रहे हैं यूपी वालों का नाम तक नहीं लिया गया, लेकिन आप तो लखनऊ में है, पूछिए यूपी वालों से, उनको ये बजट कैसा लगा, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, सपा के जो नेता हैं वो जरूर कह रहे हैं कि यूपी वालों का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मैं लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। ये वो लोग हैं, इनसे पूछ लेती हूँ और जानती हूँ कि इनको बजट कैसा लगा। ये बताइए, आप क्या कहेंगे बजट को लेकर, कैसा लगा बजट आपको? मैम, बजट तो सही है और जिन सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है वो अच्छी चीज़ है। और मैंने ये भी देखा है कि डिफेंस सेक्टर में अच्छा करने की कोशिश है। 4 लाख से लगा बजट आपको? कितने नंबर देंगे? अगर मैं यूथ की बात करूं तो 10 में से मैं दूंगा 6 नंबर। कैसा लगा आपको बजट? बजट अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने लगभग ओवरऑल सारे सेक्टर पे इन्होंने फोकस किया है, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लगभग अच्छा भारत के विकास में इन्होंने, मतलब ये जो बजट है ये एक स्तंभ रूप के रूप में शामिल होगा। अच्छा लगा बजट? अच्छा लगा। नंबरिंग की बात है तो मैं इसमें लगभग 7 देना चाहूँगा। कुछ महिलाओं के पास भी चलते हैं, बताइए आपको कैसा लगा मैम बजट, कैसा लगा बजट आपको? जी, ओवरऑल तो बजट बहुत सही है। महिलाओं के लिए खासकर इसमें उन्नति हुई। हमारे मोदी सरकार ने कुछ सोचा हमारे लिए, तो ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है। जी, अच्छा लगा। ये बताइए आपको कैसा लगा बजट? जी, मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा लगा बजट आपको? जी, मैं भी 7 पॉइंट दूँगा। 7 नंबर। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मैम। तो यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनको बजट अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं की बात की जाए या जिस तरीके से रोज़गार की बात की जाए, तो उसको लेकर ओवरऑल जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। उनका कहना है कि हमको बजट अच्छा लगा और ये जो बजट है इसमें जो चीज़ें सरकार ने शामिल की वो अच्छी है और स्वागत योग है। बिल्कुल 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 प्रीति, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, एक बात कही गई है कि विकसित भारत की नींव रखने वाला ये बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। दत्ता जी, डिफेंस सेक्टर को बहुत कुछ खास मिलने वाला है, ये उम्मीद तो थी, लेकिन ऐसा कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा ये थोड़ा मिसनोमर है, क्योंकि जो इंटरम बजट में 6.21 लाख करोड़ दिया गया था जी, क्योंकि जो भी हमारे डिफेंस प्रिक्योरमेंट है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अगर मैं आज ऑर्डर देता हूँ किसी, मान लीजिए हवाई जहाज का या राफेल का जी, उसको आने में गेस्टेशन पीरियड लगता है, हो सकता है 2 साल 3 साल। यहाँ अगर हम तेजस बना रहे हैं तो जब तक हेल हमें बना के देगा 2-3 साल और लगेंगे। तो जिस समय हमने ऑर्डर प्लेस किया उसमें एडवांस देते हैं। जब हमारा ऑर्डर मैच्योर होकर आता है तब हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करते समय हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। हालांकि जो इंटरम बजट में दिया गया वो एक दिखा रहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस, और अभी जो रिफ्लेक्ट किया है जो बजट के अंदर 4.54 लाख करोड़, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपका रेवेन्यू, आपका जो पे एंड अलाउंसेस, आपके जो और
एक्सपेंडिचर है सिविल डिफेंस वगैरह के, वो बराबर बरकरार हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का इसमें काम इसलिए किया होगा कि जब आपका ऑर्डर मैच्योर होके आएगा उस समय आपको पैसा चाहिए। तो मेरे को लगता नहीं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है डिफेंस बजट को, क्योंकि 10 में इंफ्रास्ट्रक्चर से कितने नंबर देते हैं आप इस बजट को? 10 में से तो हमारी उम्मीद तो थी कि 6.3 हो जाना चाहिए, और कम से कम 2% जीडीपी हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 8% तो 8 नंबर तो हम देंगे। ठीक है, 8 नंबर फिर भी आप दे रहे हैं, यानी आपके हिसाब से संतोषजनक परफॉर्मेंस नजर आ रही है। सरकार ने जिन मुद्दों पर फोकस किया है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ न्यू टैक्स रिजीम जिसे अपनाने वालों को गौरव एक बड़ी राहत दी गई है निश्चित तौर पर। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो लोग अभी भी हैं उनके लिए तो बेनिफिट जीरो नजर आ रहा है। न्यू टैक्स रिजीम में फायदा कितना हुआ है, अगर आप अपने एक्सपर्ट के जरिए समझा पाएं और दर्शकों तक ये बात पहुंचा पाएं कि उन्हें नफा कितना हुआ है इस बजट के बाद। बिल्कुल समीर, और मैं इसके लिए जाऊंगा डिजिटल वॉल पर, जहां पर हमारे एक्सपर्ट पूरा कायदे से एक एक स्लैब के साथ समझाएंगे आपको कि आखिर न्यू टैक्स, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो जैसा कि आपने कहा कुछ है नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। नए टैक्स रिजीम में, अच्छा ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो बड़ी लिमिट है उसका भी फायदा नहीं है ना? ओल्ड स्कीम में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो एटीसी का डिडक्शन है, 24 का डिडक्शन, उसमें कोई चेंज आया नहीं है। ओके, तो अब लगभग वो ये चाह रहे धीरे धीरे हम एक तरह से सनसेट क्लॉज की तरफ जा रहे हैं गौरव, जहाँ पे धीरे धीरे करके ये ओल्ड रिजीम को हटा ही देंगे। तो जयंत जी फिर आप अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हमारे दर्शकों को अलग अलग इनकम वाइज, किसी की अगर सालाना 5 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 15 लाख है, एक स्ट्रक्चर बता सकते हैं कितना फायदा होगा न्यू टैक्स रिजीम में? 7 लाख तक तो पहले भी नील था। हाँ। 7 लाख तक तो पहले भी नील था, लिख दीजिए यहाँ पे नील। 7 लाख रुपए तक पहले भी नील था। हाँ। और 7 लाख रुपए तक आज भी नील है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो जाती है, जब आपकी तनख्वाह 10 लाख रुपए तक आ जाती है। जैसे सपोज आप पहले जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फायदा होता है? फायदा आप इसको देखिए, मेरे हिसाब से ये गौरव समझिए इस बात को, जो पुराना लेके बताइए, जो देखिए एक ओल्ड रिजीम होती थी और एक न्यू रिजीम है। आप देखिए, थोड़ा समझिए, कोशिश करिए, इसको मैं प्रॉब्लम क्यों बोल रहा हूं। ओल्ड रिजीम में आप एटीसी में बचत करते थे, ठीक, 24 में नया घर लेकर ब्याज की बचत करते थे, ठीक है। 80 टीटीए में आपको 10,000 रुपए मिलते थे, तो बहुत सारी स्कीम्स थी। अब आप कहाँ क्या बात कर रहे हो, आप सेविंग्स को, जो एक बहुत बड़ा एक हथियार होता था, मतलब एक आम होता था कि जहाँ पे जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट, जरूरत के समय काम आता था। कहीं ना कहीं सरकार इस पर्टिकुलर चीज को कह रही है कि आप सेव करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से करो, इस पे हम टैक्स बेनिफिट नहीं। चलिए, और न्यू रिजीम में? अब न्यू रिजीम में क्या किया है, 0 से 3 लाख तक आपको करना है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, जो पुराना भी था। अब इन्होंने क्या किया है, पहले था 3 से 6 लाख, उसको बढ़ा दिया है 7 लाख। 7 लाख तक आपको देना है 5%, ठीक। 7 लाख से इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 10 लाख, पहले 9 था, अब बढ़ा के कर दिया है 10%। पहले 6 से 9 था, वो पहले 6 से 9 था, 7 से 10 हो गया। अब 10 से 12 पे मिल गया है 15%, जो कि 9 से 12 था। पहले 9 से 12 था, अब हो गया 12 से 15, 12 से 15 20%, ये नहीं, 12 से 15 20%, और अब 15 से ऊपर 30%। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब कहीं पे भी आप देखो बेनिफिट आपका अगर नहीं, तो इसको एक मिनट, इसको यहां से हटाते हैं। अब मुझे जरा आप वो इनकम वाइज बताइए। जब सपोज आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, सपोज आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, ठीक। अभी आप पहले ओल्ड रिजीम में आते हैं। ओल्ड रिजीम मतलब न्यू टैक्स रिजीम में जो ओल्ड वर्जन था, जहां पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का मिलता था, अब वो बढ़ा के कर दिया है 75,000। तो यहाँ पे 25,000 रुपए का आपको एक तरह से एडिशनल फायदा मिला। अब तो आपका नेट बैठता है यहाँ पे 9,50,000, 9,50,000 नहीं, यहाँ 9,25,000, यहाँ पे 9,25,000, ठीक है, ठीक, 9,25,000, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप वाइज कैलकुलेट करते हैं, 0 से 3 लाख पर आपको नील देना है, 3 से 6 लाख पे हम ये बात कर रहे हैं पुरानी रिजीम, पुरानी मतलब ओल्ड न्यू रिजीम का पुराना स्लैब। जैसे जहाँ पे 50,000 था, अब आप ऐसे समझ लीजिए, एज पर बजट, ठीक है। हम इसको ऐसे चल लेते हैं, एज पर बजट। ये हमारा ओल्ड है, भले ही हमारी न्यू रिजीम है, बट हमारा ओल्ड चलेगा। एक मिनट मैं इसको क्लीन कर दूं। हाँ, ठीक है, अब बताइए। अब 3 से 6 लाख पे था 5%, अब 3 लाख पे 5% हुआ 15 लाख, 15,000, ठीक। अब 6 से 9 लाख पे, 6 से 9 लाख पे कितना था, 10%, कितना हुआ 30,000 रुपए, 30,000। अब बचे आपके 50,000 रुपए, 50,000 पे आपको लगेगा 15%। कैलकुलेट करिए कितना हुआ, ये करीब हो गया 65, 7500, 6,500, 6,500, 6,000 नहीं,
ये आपका हो जाएगा 7500। 7500, इसको कैसे डिलीट करते हैं? ये अब इसको टोटल ऐड करिए। 1 मिनट रुकिए, अब लिखिए 7500। हाँ ठीक, अब इसको ऐड करिए 1545 6500 लिख दिया आपने। 7500। 1 मिनट रुकिए, डिलीट कर दिए। अब लिखिए। ठीक, हाँ अब 15 हो गया, ये आपका हो गया 45 52,500। ठीक है, इस पे 4% आपका सेस लगेगा। हाँ। जो पहले भी लगता था आज भी लगेगा। हाँ। अब आप नई रिजीम में आ जाइए। नई रिजीम में क्या है, 0 से 3 लाख नील जो पहले भी था, अब 3 से 7 लाख पे इन्होंने लगा दिया 5%। ये कितना हुआ, बढ़ के हुआ 20,000 रुपए। ठीक है। अब 7 से 9 लाख, 7 से 10 लाख। अब देखिए 7 से 10 लाख का मतलब हो गया, अब आपका जो शेष बचा पैसा है वो है 2,25,000। 2,25,000 पे अब आपका जो टैक्स स्लैब पड़ेगा 10%, यानी 22,500। 22,500। तो ये हो गया आपका 42,500। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहाँ था 52,500, अब हो गया आपका 22,500। तो मतलब करीब करीब 8 से 10,000 रुपए का फर्क पड़ेगा, और सेस के भी थोड़ा सा बेनिफिट पड़ेगा 4% का। तो 10,000 से कुछ ज्यादा, 10,000 से कुछ मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख सालाना है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही पिछले बार के मुकाबले इस बार करीब 10 से 11,000 के बीच का फायदा मिलेगा। लेकिन गौरव, एक चीज और समझने की जरूरत है, आप सब एक थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन रह जाए। अगर हम ओल्ड रिजीम में रहते हैं, ATC का 1.5 लाख, 2 लाख रुपया ब्याज का, अगर आप वो सब कैलकुलेट करोगे, नहीं वो 10 लाख तक की इनकम वाले, जब वो इनकम ऊपर बढ़ेगी तो फिर ये फर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, सही बात करें, लेकिन हमारे दर्शकों को ये समझ में आ जाना चाहिए, जिनकी 10 लाख रुपए के आसपास की इनकम है उसको मोटा मोटा 10,000 रुपए का न्यू टैक्स रिजीम में फायदा सरकार ने दिया है। ठीक है, अब ये इस पर और बात करेंगे, लेकिन चलते हैं अब सुरभि के पास। सुरभि, और जिस तरीके से एक्सपर्ट्स के जरिए हम इस बजट को आम लोगों के लिए आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दूं इस वक्त एक्स चेयरमैन BSE CA सेतु रत्नम रवि सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सर, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री को भी हमने सुना, उन्होंने कहा बेटर ग्रोथ ब्राइट फ्यूचर के तहत ये बजट बहुत खास रहा। आपकी इसको लेकर राय, और साथ ही इन्वेस्टर्स को और साथ ही मिडिल क्लास सैलरी पेड को लेकर भी लगातार हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स के जरिए बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, तो पहली बात तो ये बजट में कुछ पॉजिटिव्स है। जो पॉजिटिव्स हैं कि सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पे काफी फोकस किया है। दूसरा, जो कस्टम ड्यूटी निकाला है मिनरल्स पे, वो बहुत ही एक जो है कॉस्ट ऑफ मिनरल्स, जो हमारे लिए बहुत, लिथियम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए, वो उसका फायदा हमको होगा। तो लिथियम और गोल्ड का जो उन्होंने रिडक्शन किया है कस्टम ड्यूटी में, गोल्ड एंड सिल्वर, इससे भी बहुत एक इम्पैक्ट आएगा। और जो चौथी चीज है, जहाँ तक पर्सनल टैक्सेशन का है, इन्होंने एक तरह से नए रिजीम की ओर पुश किया हम लोग को कि नए रिजीम की ओर जाए, और उसमें जो स्लैब्स को रीवर्क किया है, ये जो 10 से 15 लाख के बीच के जो SSC से उनको फायदा होगा इसमें। और जहाँ तक इसमें एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, वहाँ पे जो इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम बनाया है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी चीज करी है उन्होंने। क्योंकि इसमें क्या है, जो एक इंटर्नशिप से क्या होगा कि कम से कम जो यूथ को एक पाथवे होगा जॉब के लिए, तो ये एक अच्छी चीज है जहां तक मेरे को लगता है। बिल्कुल। रवि सर आप चेयरमैन रहे हैं BSE के, और आज हमने एक बात देखी, जैसे ही बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ, मार्केट धड़ाम हो गई। 10 लाख करोड़ हमारे निवेशकों के शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके डूब गए। किस तरह से इससे मार्केट रिकवर होगी आने वाले वक्त में, क्या आप उम्मीद जता रहे हैं, और इस फैसले के पीछे आप क्या देखते हैं, मतलब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ये तो झटका है। देखिए, जो खास तौर से क्या था कि अगर आप देखें इंडिया के जो ट्रेडिंग पैटर्न्स को देखिए, डेरिवेटिव और फ्यूचर का जो पैटर्न देखिए, जो क्रेडिट है, कैश टू क्रेडिट, वो रेशियो बहुत ज्यादा है। अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड से ज्यादा देखें तो डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे लोगों ने ज्यादा पैसा डाला हुआ है। और क्या होता है कि कभी भी मार्केट क्रैश में सब स्मॉल इन्वेस्टर्स में बहुत नुकसान होगा। इसको डिस्करेज करने के लिए मेरे हिसाब से ये स्टेप लिया गया है। लेकिन सर, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स भी तो बढ़ाया गया, 10 से 12.5% कर दिया गया। हाँ, मैं उस पर आता हूँ। तो दूसरी चीज ये है कि क्यों उन्होंने किया है, क्योंकि लोगों ने, आपने मार्केट पर रैली देखा लास्ट 3-4 साल में, लोगों ने इसमें पैसा भी बनाया है, और इसके कारण उन्होंने इसको बढ़ाया है। तो जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, जहाँ पे ज्यादा
कमाई होगी वहीं गवर्नमेंट टैक्स करेगी। ये एक प्रवृत्ति है हर गवर्नमेंट की। तो इसलिए आई थिंक उस डायरेक्शन में गए हैं, सबसे बड़ी बात। रवि सर, और दूसरा जी कंप्लीट करिए। और डेरिवेटिव्स को डिस्करेज करने के लिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को डिस्करेज करने के लिए मेरे हिसाब से, इट्स माय पर्सनल व्यू, ये इन्होंने किया है।